दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड में ऐसा ड्रामा देखने को मिलता है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सवाल ये है कि क्या ईशा सच में सूरज से नफरत करने लगी है या फिर ये सब गुलाब सिंह को धोखा देने के लिए किया गया एक बड़ा नाटक है। चलिए जानते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है गुलाब सिंह के गुस्से से। वह सबके सामने सूरज का अपमान करता है और उसे अपना पालतू गुलाम कह देता है। ये सुनकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका दिल पहले ही टूटा हुआ है क्योंकि ईशा ने उसे हैवान कहा था। अब गुलाब सिंह की बातें उसके जख्मों पर नमक डालने का काम करती हैं। तभी ईशा को होश आता है और वह भागकर नीचे आती है ताकि सूरज और अपने पिता के बीच होने वाला बड़ा झगड़ा रोक सके। लेकिन सबके सामने ईशा ऐसा दिखाती है जैसे उसे सूरज से कोई मतलब ही नहीं है। वह सूरज से कहती है कि वह उसके लायक नहीं है और उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन सच कुछ और है। अंदर ही अंदर ईशा जानती है कि वह ये सब सिर्फ सूरज को गुलाब सिंह की नज़रों से बचाने के लिए कर रही है। सूरज भारी दिल के साथ अपने घर लौट आता है, लेकिन तभी वहां एक ऐसा पल आता है जिसने सबको चौंका दिया। अचानक ईशा की एंट्री होती है। उसे देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। छोटा बच्चा दौड़कर अपनी चाची से लिपट जाता है और घर में एक पल के लिए खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं। ईशा सबको होली की बधाई देती है, लेकिन उसके शब्द बहुत कड़वे होते हैं। वह साफ कह देती है कि वह यहाँ वापस रहने नहीं आई है, बल्कि सिर्फ अपना फर्ज निभाने आई है। इसके बाद ईशा सबके सामने ऐसा व्यवहार करती है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वह सूरज को सबके सामने खूनी तक कह देती है, लेकिन कैमरा हमें असली सच्चाई दिखाता है। अंदर ही अंदर ईशा अपने ससुर से माफ़ी मांग रही होती है। वह जानती है कि यह सब एक नाटक है जो उसे अपने परिवार को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। ईशा चुपके से अपने घर की चीज़ें देखती है, दही बड़े और गुजिया का स्वाद चखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह अपने ही परिवार से दूर रहने को मजबूर है। उधर सूरज को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ईशा कुछ छुपा रही है। अब वह एक नया फैसला लेता है। वह तय करता है कि अब वह ईशा के पीछे नहीं भागेगा। अगर सच में उनके रिश्ते में ताकत है तो ईशा को खुद उसके पास वापस आना होगा। दूसरी तरफ गुलाब सिंह को भी शक होने लगता है कि कहीं ईशा फिर से सूरज के पास जाने की कोशिश तो नहीं करेगी। लेकिन ईशा साफ कह देती है कि उसमें रीढ़ की हड्डी है और वह कभी वापस नहीं जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या सूरज ईशा के इस नाटक के पीछे छुपा सच समझ पाएगा? क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।